यह महाभारत प्रेमियों के लिए एक अद्भुत कथा है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप महाभारत की कहानियां, पात्रों की जीवन गाथाएं और उनके अद्भुत रहस्य सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे भीष्म पितामह, जिनका जन्म नाम था देवव्रत। उनके पिता हस्तिनापुर के महाराज शांतनु थे और माता थी गंगा देवी, जो स्वर्गलोक की अप्सरा और जल की देवी मानी जाती हैं। गंगा ने शांतनु से विवाह इस शर्त पर किया था कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विवाह के बाद गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वे 8 वसु थे जिन्हें श्रापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और उन्हें जल्दी मुक्त करना आवश्यक था। जब 8वां पुत्र देवव्रत हुआ, तो शांतनु ने गंगा को रोक लिया। इस कारण गंगा पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गईं और उन्हें महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा दिलवाई। देवव्रत ने वेद शास्त्र, धनुर्वेद, युद्ध कला, राजनीति और नैतिकता की सभी विधाएं परशुराम और बृहस्पति जैसे गुरुओं से सीखी। जब गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लेकर आईं, तो वे अप्रतिम तेज, अद्वितीय बल और असाधारण ज्ञान के धनी बन चुके थे। शांतनु ने पुनः विवाह हेतु मत्स्यगंधा सत्यवती से प्रेम किया, परंतु सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही राजा बनेगी। तब देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत और सिंहासन त्याग की भयंकर प्रतिज्ञा ली, जिससे वे भीष्म कहलाए, क्योंकि यह प्रतिज्ञा स्वयं देवताओं को भी विचलित कर देने वाली थी। उनकी इस त्याग भावना से प्रसन्न होकर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे वे जब चाहें तब अपनी मृत्यु को बुला सकते थे। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के 3 पीढ़ियों शांतनु, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की सेवा की। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया, परंतु युद्ध के नियमों और धर्म का पालन करते हुए लड़े। उन्होंने अर्जुन के बाणों से बिछौना बनाकर शरशैया पर अंतिम समय तक जीवन धारण किया और माघ शुक्ल अष्टमी के दिन सूर्य उत्तरायण होने पर ही देह त्यागी। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, धर्म, निष्ठा और कर्तव्य पालन का अद्वितीय उदाहरण है। अगर आपको भीष्म पितामह की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि महाभारत की अमर गाथाएं हर घर तक पहुंच सकें।